आरटीसीएम क्लास 11 चैप्टर स्ट्रेट लाइन एक्सरसाइज 23.10। तो 1 to 9 कंप्लीट करवा चुका हूँ। तो आप लोग जाके प्लेलिस्ट में वो वीडियो डाल दिए हैं, वहाँ से देख सकते हैं। ना स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है कि इफ द स्ट्रेट लाइन, ये स्ट्रेट लाइन दिया हुआ है, पासेज थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो ये जो स्ट्रेट लाइन बोल रहा है ये पास हो रहा है एक पॉइंट से, और वो पॉइंट क्या है, ये लाइन और ये लाइन का इंटरसेक्शन। और क्या कर रहा है, और ये जो लाइन है इस लाइन के पैरेलल है, तो ए और बी फाइंड आउट करना है। जो भी है फिगर से समझते हैं। तो ये देखने से ही पता चल रहा है कि ये कौन सा फॉर्म है। तो इंटरसेप्ट फॉर्म, उसके अकॉर्डिंग ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस, इसका मैं ये लाइन ड्रॉ करूं कि किधर से जाएंगे। तो एक्स पे कितना इंटरसेप्ट होंगे, ए, और वाई पे बी। तो ये मैं मान लिया इंटरसेप्ट दिया हुए थे। तो ये लाइन सपोज मान लिया कि इधर से पास हो रहा है, ये लाइन हो गया। और यही लाइन बोल रहा है कि एक पॉइंट से पास होंगे। वो पॉइंट क्या होगा, वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन दिस एंड दिस। तो एक लाइन ऐसे ड्रॉ कर देता हूँ, एक लाइन ऐसे ड्रॉ कर देता हूँ। तो ये दोनों लाइन के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे है ना, इसको मान लिया P। तो ये वाला लाइन को मैं मान लिया x + y = 3, और ये वाला को मान लिया 2x - 3y = 1। एंड इस पैरेलल, अब ये जो लाइन है इस लाइन के पैरेलल होगा। तो एक लाइन और इधर से ड्रॉ कर देते हैं, तो शो कर देते हैं कि ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है। इस लाइन का इक्वेशन दिया हुआ है x - y - 6 = 0। फाइंड आउट क्या करना है, तो ए और बी का वैल्यू फाइंड आउट करना है। ये और ये करेंगे कैसे, फर्स्ट मैं क्या करूँगा कि ये जो लाइन पॉइंट P से पास हो रहा है उसका कोऑर्डिनेट निकालेंगे। जैसे मैं अभी तक करते आया, दो लाइन का इक्वेशन दिया हुआ है तो उसको सॉल्व करेंगे तो P का कोऑर्डिनेट निकल जाएंगे ना। तो दोनों को अगर आप सॉल्व करेंगे तो मैं लिखूँगा, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लिया, इसको सेकेंड। तो सॉल्विंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, दोनों को सॉल्व कर लीजिएगा खुद से। इतना क्वेश्चन करवाया हूँ, आप कर लेंगे इजी वे में। तो P का जो कोऑर्डिनेट आएंगे 2 और 1, इसका तो कोऑर्डिनेट मिल गया इस लाइन का। अब करें तो क्या करें, देखिए ये पॉइंट P इस लाइन पे लाई कर रहा है, तो जो भी ये कोऑर्डिनेट है इस लाइन के इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। मैं सेटिस्फाई करवाने जा रहा हूँ। तो इस लाइन का इक्वेशन तो दिया हुआ है ये, तो लिखेंगे पॉइंट P लाई ऑन लाइन x बाई, सपोज मान लेते हैं इसको L, लाई ऑन लाइन L, सो इट सेटिस्फाइड द इक्वेशन। जो भी उसका इक्वेशन होगा उसको सेटिस्फाई करवाएगा। जब इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे तो चलिए इधर कर देते हैं। क्या है, x/a + y/b = 1। पॉइंट P का कोऑर्डिनेट है 2 और 1, ये x है और ये y है। तो x की जगह क्या पुट करेंगे, 2/a, y की जगह 1/b = 1। एलसीएम लीजिएगा तो 2b + a, ab का एलसीएम ab। इसको बॉक्स में पुट कर दीजिए, इक्वेशन 1 मान लीजिए। नाउ अब मैं क्या करने जा रहा हूँ, इस लाइन का हेल्प लेने जा रहा हूँ। क्या निकालेंगे भाई, जैसी पैरेलल है तो जानेंगे कि पैरेलल लाइन का स्लोप इक्वल होता है। तो वही कॉन्सेप्ट मैं यहाँ लाने जा रहा हूँ। नाउ x - y - 6 = 0, तो y को उधर ट्रांसफ़र करेंगे तो x - 6, तो इससे स्लोप क्या आ जाएंगे, जो मान लिया सपोज m1 1, x का कोफिशिएंट वही तो स्लोप है। ये है किसको फॉर्म में, कंपेयर करिएगा तो y = mx + c, पॉइंट स्लोप फॉर्म। ये इससे कंपेयर करने पे स्लोप आ गया 1। मैं बोलूँगा कि सिंस ये L है और मान लीजिए इसको कोई लाइन M N O कुछ भी R मान लेते हैं, सिंस L पैरेलल टू R, सो इसका m1 मान लिया स्लोप है, इसको मान लिया m2। तो m1 = m2 = 1। यहाँ तक तो क्लियर हो गया भाई।
9। अब क्या करेंगे, तो अब हम इस इक्वेशन के हेल्प से इसका स्लोप निकालने के लिए कोशिश करेंगे, ठीक है ना। ए और बी के टर्म में आएगा और इस लाइन का तो स्लोप, अब फिर कंफ्यूज हो जाएगा कि सर अभी बोलिएगा कि इसका तो स्लोप निकाल ही दिए, 1 आया, तो फिर से इसका क्यों निकाल रहा है। तो भाई ए और बी के कंपेयर करेंगे, ये एक्चुअली नंबर में स्लोप आया और इसके हेल्प से निकालेंगे तो ए और बी के टर्म में आएगा स्लोप, ये स्लोप और ये दोनों इक्वल होंगे, इक्वेट करेंगे उसके। तो देखते हैं x बाई ए प्लस वाई बाई बी इक्वल टू 1। तो इसको सॉल्व करूं तो y बाई बी, एक्स बाई ए को उधर ट्रांसफ़र करूंगा तो y बाई बी ए माइनस एक्स अपॉन ए, बी से मल्टीप्लाई कर दूं तो b इंटू ए बी डिवाइडेड बाई ए माइनस बी एक्स अपॉन ए। मैं इसको रीअरेंज कर दूं तो y इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए एक्स, ए से एक हट गया प्लस बी। इसको कंपेयर करिएगा y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से, तो इसका स्लोप जो आएगा माइनस बी अपॉन ए। तो इसी लाइन का स्लोप ये है और इसी लाइन का स्लोप यहाँ भी निकल गया है, दोनों स्लोप तो इक्वल ही होंगे। तो सो यहाँ पे इक्वेशन 1 तो मान लिया था, इसको 2 मान लीजिए, इसको 3 मान लीजिए। इक्वेशन हाँ चलिए ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो फ्रॉम सेकेंड एंड थर्ड माइनस बी अपॉन ए इक्वल टू क्या हो जाएगा ए, तो यहाँ से ए आ जाएगा क्या माइनस बी के इक्वल, या फिर बी इक्वल टू माइनस ए, ये फोर्थ मानेंगे। अब 1 और 4 को अब कंपेयर करूँगा तो फ्रॉम 1 एंड 4 2b, ए की जगह क्या पुट करेंगे माइनस बी, ए की जगह माइनस बी, तो माइनस बी इंटू बी माइनस बी स्क्वायर, यहाँ से सब्ट्रैक्ट किया तो बी इक्वल टू माइनस बी स्क्वायर, एक से एक कट गया तो एक बी आ गया -1, बी का वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो ए का वैल्यू आ जाएगा 1, तो ए आ गया आपका 1 और बी आ गया -1। रिपीट क्या किया मैंने इसमें, इस लाइन दोनों के हेल्प से पी का कोऑर्डिनेट निकाल दिया। पी का कोऑर्डिनेट निकालने के बाद वो देखे कि लाइन एल पे लाई कर रहा है तो उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करवा दिया। उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करवाने से मुझे ये इक्वेशन मिल गया। अब हम जान रहे हैं कि ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, तो इस इक्वेशन दिया हुआ है, इसका स्लोप निकाल दिया, तो जो इसका स्लोप होगा वही इसका स्लोप होगा, जो मैं निकाल के ले आया 1। अब ए और बी के टर्म, ए और बी का वैल्यू फाइंड आउट करना है, तो इसलिए दिया हुआ है यहाँ पे इसका इक्वेशन। अगर ये नहीं दिया हुआ रहता तो फिर ए और बी का वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए कहाँ से कहता, नहीं कहता। इसीलिए इसका हेल्प से हम पॉइंट स्लोप फॉर्म में इसको एक्सप्रेस किए और उसके स्लोप निकाल दिया माइनस बी बाई ए। क्योंकि ये दोनों स्लोप तो एक ही है, दोनों को इक्वेट कर दिया तो ये आ गया और ये वैल्यू इसमें पुट किया तो ये ए और बी का वैल्यू आ गया। नेक्स्ट आगे से देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11, तो इसे आप नोट कर लें। नो क्वेश्चन नंबर 11, तो 11 में ना ऑर्थो सेंटर का कोऑर्डिनेट पूछ रहा है आपसे। ऑर्थो सेंटर होता क्या है, तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन या कंकरेंस बोलिए ऑफ एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड से एक ट्रायंगल में कितने एल्टीट्यूड होंगे 3, तीनों एल्टीट्यूड एक पॉइंट पे कट होगा, उस पॉइंट को बोलते हैं ऑर्थो सेंटर। उस ऑर्थो सेंटर का कोऑर्डिनेट क्या होगा, तो चलिए देखते हैं क्या कैसे बनेंगे। मैं एक ट्रायंगल ले लिया ABC, इसका एक सपोज मान लिया ये x प्लस वाई इक्वल टू 1, इसको इंडिकेट करवा दिया। ना ये 2x प्लस 3y इक्वल टू 6, और एक लास्ट है ये BC को मान लिया 4x माइनस वाई प्लस 4 इक्वल टू 0। तो ये इक्वेशन दिया हुआ 3 साइड का, इसके हेल्प से हम इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए, इसको इक्वेशन सेकेंड और इसको इक्वेशन थर्ड, इसको सॉल्व करेंगे तो A का कोऑर्डिनेट आएगा, इसको B, इसको सॉल्व करने पे C। तो आप सॉल्व कर लीजिएगा खुद से,
तो वो जो कोऑर्डिनेट आएंगे सॉल्व करने पे, इसको सॉल्व करने पे ए का जो कोऑर्डिनेट आएगा वो होंगे -3 और 4। ये दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो बी कोऑर्डिनेट आएंगे, तो बी का कोऑर्डिनेट हो जाएंगे -3/5 एंड 8/5। यहाँ पे सी है, तो इस इक्वेशन को इसको सॉल्व करेंगे तो सी का कोऑर्डिनेट आएगा जो कि है -3/7 एंड 16/7। नाउ अब कॉन्सेप्ट समझाता हूँ, उसके बाद मैं आपको बोलूँगा कि आप खुद से करिए, नहीं जहाँ पे मिस्टेक हो रहा है तो सॉल्यूशन देखिएगा। ऑर्थो सेंटर तो अल्टीट्यूड ड्रॉ करने के लिए कहेंगे, क्योंकि अल्टीट्यूड का इंटरसेक्शन पे ही तो होगा। तो मान लिया ये इसको डी, ये एक अल्टीट्यूड होंगे, एक और अल्टीट्यूड ड्रॉ कर लिया, इसको मान लिया ई। इधर से भी कर सकते हैं, तो दो अल्टीट्यूड का इंटरसेक्शन बोलिए या तीनों अल्टीट्यूड का इंटरसेक्शन, बात एक ही चीज़ है ना। तो ये जो आएगा ना ऑर्थो सेंटर, उसका कोऑर्डिनेट मान लिया ओ है, ये ओ का कोऑर्डिनेट निकालना है। कैसे निकालेंगे? यदि मैं ए डी का इक्वेशन फाइंड आउट कर दूं और ई सी का इक्वेशन, तो ए डी और ई सी का इक्वेशन अगर निकल जाएंगे तो फिर से दोनों इक्वेशन को सॉल्व करने पे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आएंगे ना। जैसे इसको सॉल्व करने पे इसका कोऑर्डिनेट आया ना एक्स और वाई, तो उसी तरह से ए डी का इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, ई सी के इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो ओ का कोऑर्डिनेट आ जाएगा। तो अब क्वेश्चन है कि ए डी का इक्वेशन कैसे निकलेंगे। तो ए डी के इक्वेशन निकालने के लिए मैं क्या करूँगा, बी सी का क्या निकाल दे, स्लोप। जब बी सी का स्लोप निकल जाएगा और ए डी परपेंडिकुलर है तो बाय परपेंडिकुलर कंडीशन ए डी का भी स्लोप आ जाएगा। तो एक लाइन में ए का कोऑर्डिनेट दिए हुए रहेंगे -3, 4 और ए का स्लोप भी निकल के आ जाएगा। तो इस फॉर्मूला से पॉइंट स्लोप फॉर्म से उसका इक्वेशन नहीं निकल के आएंगे। यही रिपीट करेंगे सी ई का इक्वेशन में। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बी सी का आप खुद से करिए, मैं यहाँ पे सॉल्यूशन आपके लिए प्रोवाइड करने जा रहा हूँ। तो बी सी का कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं, तो इसका स्लोप हो जाएंगे स्लोप ऑफ बी सी। तो इससे भी निकाल सकते हैं और ऐसे भी बी सी का इक्वेशन दिया हुआ है, तो उसको निकालने के लिए 4x - y + 4 = 0। y को उधर ट्रांसफ़र कर दिया तो 4x + 4। इसको कंपेयर करेंगे किसके साथ, तो y = mx + c से, तो m का आ जाएगा 4। तो ये स्लोप आ गया, इसको मान लेते हैं सपोज m1। अब हम जान रहे हैं सिंस बोलेंगे AD परपेंडिकुलर ऑन BC, सो स्लोप ऑफ AD इंटू स्लोप ऑफ BC इक्वल टू -1 बाय परपेंडिकुलरिटी कंडीशन। स्लोप ऑफ BC कितना है, 4। 4 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, -1/4। तो स्लोप ऑफ AD मुझे मिल गया -1/4। AD का स्लोप आ गया, तो AD का इक्वेशन फाइंड आउट हो जाएंगे। कैसे, ये है AD, A का कोऑर्डिनेट दिया -3, 4 और ये है A है और ये D है, और इसका स्लोप निकल के आएगा। मान लेते हैं इसका स्लोप है m2 कितना है, -1/4। तो बाई पॉइंट स्लोप फॉर्म y - y1 m x - x1। तो y - y1 में क्या है, 4, m निकल के आ गया -1/4, x - x1, तो माइनस ऑलरेडी है, -+3। इसको सॉल्व करिएगा तो आपका इक्वेशन आ जाएगा x + 4y - 13 = 0। इसको बॉक्स में पुट कर दीजिए और इसको A इक्वेशन मान लेते हैं। सिमिलरली मैं अब क्या करने जाऊंगा, AB का स्लोप निकालने जा रहा हूँ। तो स्लोप ऑफ AB, तो AB का इक्वेशन दिए हुए हैं, क्या है ये, x + y = 1। तो y = हो जाएगा, x को ट्रांसफर किया था -x + 1।
तो इसको कंपेयर करेंगे y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से, तो इसका स्लोप जो आएंगे m -1। तो यहाँ पे m1 m2 मान लिया था, इसको m3 मान लेते हैं। बोलेंगे सिंस क्या गया ए बी EC जो है परपेंडिकुलर है ए बी का, तो EC परपेंडिकुलर ऑन ए बी, सो बाई परपेंडिकुलरिटी कंडीशन क्या बोलेंगे, स्लोप ऑफ ए बी, स्लोप ऑफ EC इंटू स्लोप ऑफ ए बी इक्वल टू -1। स्लोप ऑफ ए बी निकल के आ गया है ना, ए बी का, यही इसको माने थे m3 -1, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा 1 माइनस, तो ये स्लोप ऑफ EC -1 ये है, उधर जाएगा तो माइनस माइनस कट गया 1 आ गया, और सिंपल इसको मान लेते हैं EC के स्लोप को मान लेते हैं m4। नाउ अब मैं ड्रॉ करने जा रहा हूँ EC, जैसे है फिगर वैसे ही करने जा रहा हूँ। ये C है और ये E है। C का कोऑर्डिनेट है -3/7 और 16/7, और इसका स्लोप दिया हुआ m4 1। तो वही स्लोप फॉर्म से y - y1 m x - x1, तो y - y1 में 16/7, स्लोप है 1, x - x1 माइनस माइनस प्लस 3/, इसको सॉल्व करिए तो आपका इक्वेशन आ जाएंगे 7x - 7y + 19 = 0। इस इक्वेशन को b मान लेते हैं। तो अब देखिए, अब कहाँ बताऊँ फिर से, अगर तो अब सिंपल बात है ना, AD का इक्वेशन निकल गया है, ये है AD का इक्वेशन ऑफ AD, और ये निकल के आया इक्वेशन ऑफ EC, है ना। AD का ही तो निकाले थे यहाँ पे, तो AD का ही निकल गया, EC का निकल गया, दोनों को सॉल्व करेंगे अब तो ये O पॉइंट मिल जाएंगे, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो इसको और इसको सॉल्व भी करिएगा, सॉल्विंग A एंड B। अब सॉल्व खुद से करिएगा तो O का जो कोऑर्डिनेट आएंगे वो हो जाएगा 3/7 एंड 22/7, ये आंसर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो नोट कर लीजिए इसे। नाउ क्वेश्चन 14, तो सोचिएगा कि सर अभी तो क्वेश्चन नंबर 11 करवाएं, क्वेश्चन 12 और क्वेश्चन 13 कहाँ गया, ये दोनों आप खुद करिए, क्योंकि सेम एज क्वेश्चन 11, क्वेश्चन 11 जैसा ही है, देख लीजिएगा सॉल्व करके। क्वेश्चन 14 पे आते हैं। क्वेश्चन 14 में ना, जैसे इसके पहले हम लोग पढ़े थे तो ऑर्थो सेंटर का कोऑर्डिनेट पूछ रहा था, तो ऑर्थो सेंटर तो हो गया। अब इन सेंटर और सेंट्रॉयड का भी कोऑर्डिनेट आपसे फाइंड आउट करने के लिए कह रहे हैं। तो ऑर्थो सेंटर तो कॉन्सेप्चुअल था, वो तो इजी में बन गया। इन सेंटर और सेंट्रॉयड निकालने का फॉर्मूला होता है, तो क्या होता है, जैसे कि एक ट्राइंगल दिया, तीनों साइड दिए हुए हैं ABC। ए को मान लिया 3x - 4y = 0, इसको मान लिया 12y + 5x = 0, इसको y - 15 = 0। तो इन सेंटर किसको बोलते हैं, तो इन सेंटर बोलेंगे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एंगल बाइसेक्टर। ए का एंगल बाइसेक्टर लेंगे, उसी तरह से सी का भी एंगल बाइसेक्टर लेंगे, बी का एंगल बाइसेक्टर। एंगल बाइसेक्टर मीन्स व्हाट, ये एंगल और ये एंगल इक्वल होंगे, तो जहाँ पे कट होंगे उसी को बोलेंगे इन सेंटर, जिसको आई से इंडिकेट किया। इसी का कोऑर्डिनेट पूछ रहा है। सेंट्रॉयड किसको बोलेंगे, तो पॉइंट ऑफ कंकरेंस ऑफ द मीडियन, यानी कि मीडियन से जो बनेगा, तो ये मीडियन क्या करता है, आप पॉरी साइड को 2 इक्वल पर काट करेंगे, इसी तरह से इधर भी होंगे और सी से भी जाएगा, तो यहाँ जो आएगा इसको बोलेंगे सेंट्रॉयड, जिसको मान लिया जी से।
तो इसका कोऑर्डिनेट पूछ रहा है। तो इसका जो फॉर्मूला है इन सेंटर निकालने का ये है ax1 प्लस bx2 प्लस cx3 अपॉन a प्लस b प्लस c, ये x के लिए। y के लिए तो ay1 प्लस by2 प्लस cy3 अपॉन a प्लस b प्लस c। और सेंट्रॉयड निकालने का जो फॉर्मूला है वो है x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3 और है y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 3। अब बात है कि अगर आप लोग के माइंड में ये क्वेश्चन अराइज हो रहे हैं कि ये फॉर्मूला आता कहाँ से है, ये आता कहाँ से है, तो मैं बता रहा हूँ आपको, डिराइव करवा दे रहूँगा। पहले इसका सोल्यूशन देख लेते हैं, फिर इसका डेरिवेशन देख लेंगे, क्योंकि मैं क्वेश्चन लिख दिया हूँ। मैं अब माइंड में आ गया कि इसका डेरिवेशन करवा देता हूँ तो करवा दूँगा, नहीं तो मैं डेरिवेशन करवाऊँगा और फिर से क्वेश्चन मुझे इसको फिर लिखना पड़ेगा। तो देख लेते हैं फट से क्या है, कैसे बनेंगे। ए है तो जनरली बुक में ए जो लेता है ना, ए वर्टेक्स के अपोजिट वाला साइड को ही लेता है ए, बी को इधर वाला को बी ले लिया और इधर वाला को सी ले लिया, इसको कोई दिक्कत है नहीं। इसको सॉल्व करेंगे तो ए का कोऑर्डिनेट आएगा, वो तो निकाल सकते हैं ना, तो उसको सॉल्व करिएगा। तो मैं वो सॉल्व नहीं करने जा रहा हूँ, क्योंकि बहुत क्वेश्चन कर चुके हैं आप लोग, अभी तक खुद से भी कर लिए होंगे। तो इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, है ना, तो वो आ जाएगा। सॉल्व कर दूं या फिर रहने दूं? सॉल्व कर लीजिएगा। ये 0 0 आएगा। इस इक्वेशन को इसको सॉल्व करेंगे तो b का कोऑर्डिनेट आएगा 20 और 15। इस इक्वेशन को इसको सॉल्व करेंगे तो c का कोऑर्डिनेट आ जाएंगे -36 और 15। तो यही है x1 है, ये y1, x2 y2, x3 y3, तो x1 x2 x3 y1 y2 y3। अब a b c कैसे निकालें? तो a को इधर वाला को माने थे ना, इधर वाला को b, इधर को c। तो a डिस्टेंस फॉर्मूला से, बी सी एक लाइन है जिसका कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, तो बाय डिस्टेंस फॉर्मूला, बाय डिस्टेंस फॉर्मूला क्या है, a इक्वल टू क्या आ जाएंगे, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर का अंडर रूट, वैल्यू पुट करिए तो x2 क्या होगा -36 माइनस 20 का होल स्क्वायर, y2 है 15 माइनस y1 है 15 का होल स्क्वायर का अंडर रूट। इसको सॉल्व करिए खुद से, आ जाएगा 56। यही डिस्टेंस फॉर्मूला को यूज करके यहाँ पे a का कोऑर्डिनेट दिया, c का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, तो अगेन b का जो वैल्यू आएगा ये आप खुद से सॉल्व करिए। भाई मैं ऐसा कर रहा हूँ क्योंकि इजी है, तो आप लोग कर सकते हैं ताकि मेरा टाइम बचे और आपका भी बच जाए। आपको प्रैक्टिस करना होगा। तो b का जो वैल्यू आएंगे वो आएगा 39। अगेन ए बी में डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे तो c का जो वैल्यू आएगा 25। तो बस अब वैल्यू पुट कर देना इस पर। तो इस पर वैल्यू पुट करूँ तो a का कितना आया 56, x1 क्या है 0, b है कितना 39, x2 है 20 प्लस c आया मेरा 25, x3 है -36 अपॉन a प्लस b प्लस c। तो a है 56, b है 39 और c है 25। ये x के लिए आया। उसी तरह से y का निकालेंगे, a 56, तो कर लीजिएगा आप खुद से ना। अब तो ये जो सॉल्व करेंगे आप, तो ये जो वैल्यू आएगा -1 और 8। सेंट्रॉयड यहीं पे सॉल्व कर दूं तो x1 x2 सिंपल लेना है। x1 तो 0 है, 0 प्लस 20 प्लस ये है x1 x2 x3 -36 अपॉन 3
y1 y2 y3, तो 0 + 15 + 15/3। इसको सॉल्व करेंगे तो सेंट्रॉयड जी का जो वैल्यू आएगा -16/3 और 10। तो ये सॉल्यूशन हो गया। अब चल के देखते हैं कि ये कैसे आया फॉर्मूला और ये कैसे आया है, तो नोट कर लीजिए इसे। चलो स्टार्ट करते हैं। डेरिवेशन किसका? कोऑर्डिनेट ऑफ इन सेंटर। इन सेंटर का कोऑर्डिनेट निकालने के लिए ट्रायंगल बना लूँ एक, नेमिंग दे दिया ABC। ए का कोऑर्डिनेट सपोज मैं मान लिया x1 y1, ये x2 y2, सी को x3 y3। इन सेंटर निकालना है तो हम जानते हैं कि इन सेंटर जो आता है एल्टीट्यूड से, तो एल्टीट्यूड ड्रॉ करते हैं, सॉरी इन सेंटर एंगल बाइसेक्टर से आता है, तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल। अगेन बी से ड्रॉ करेंगे तो ये और ये इक्वल। तो और इधर से भी कर दूं तो क्या दिक्कत है, तो इसका नेमिंग दे देंगे DEF। इसको मैं मान लिया I। नाउ इसमें मैं क्या यूज़ करूँगा? एंगल बाइसेक्टर। एंगल बाइसेक्टर थ्योरम क्या है? क्लास 10th में पढ़े हैं। एक ट्रायंगल है ABC, सपोज मान लेते हैं कि AD है जो एंगल बाइसेक्टर है एंगल A का, तो बाई एंगल बाइसेक्टर थ्योरम वो होगा BD/DC = AB/AC। ये आप लोग पढ़ के आए हैं क्लास 10th में। तो कॉन्सेप्ट वही मैं लिखूँगा, AD वही चीज़ तो है। चलिए मैं ये कर दिया। अब A वर्टेक्स के सामने वाले साइड को A मान लेता हूँ, इसको B मान लिया और इसको C मान लिया। तो जब अप्लाई किए ये तो BD/DC। AB क्या है? C है, और AC का लेंथ क्या माने? B। ये बॉक्स में पुट करिए, इसको 1 मानिए, इसका यूज आएगा। अब क्या करें, मुझे इसका कोऑर्डिनेट निकालना है। तो कैसे निकालें? कॉन्सेप्ट क्या है? D का अगर मैं निकाल लूँ क्या कोऑर्डिनेट, तो D का कोऑर्डिनेट और A का कोऑर्डिनेट आ जाएगा। अगर ये कोई लाइन है, ये A है और ये B है, मान लीजिए कोई पॉइंट है यहाँ पे P, ये M है और ये N है, तो सेक्शन फॉर्मूला पढ़ चुके हैं ना, तो यहाँ पे सेक्शन फॉर्मूला का भी यूज होगा। यदि ये x1 y1 है, ये x2 y2 है, तो P का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? mx2 + nx1/m + n, अगेन m/2 + ny1/m + n। ये सेक्शन फॉर्मूला का यूज करेंगे। अगर ये मान लीजिए ये A है और ये D है और ये I है। A का कोऑर्डिनेट ऑलरेडी मालूम है x1 y1, D का कोऑर्डिनेट पता चल जाए। अब ये तो D का कोऑर्डिनेट पता चलने से थोड़ी निकल जाएगा, उसके लिए फिर AI और ID का लेंथ पता चलना चाहिए कि कितने रेशियो में कट रहा है। तो जब ये पता चल जाएगा तो उसके सेक्शन फॉर्मूला निकाल के I का कोऑर्डिनेट निकल जाएंगे। वही मैं करने जा रहा हूँ। तो मुझे उसके लिए D का कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करना होगा। तो अभी ऑलरेडी मैं निकाल के रखा हूँ BD है, ये C आया है, और DC क्या आया है? B। तो उस लाइन को मैं बाहर निकालूँ BC को, ये x2 है, ये y2, x3 y3, यहाँ पे D ले लिया, ये B है और ये C है। D का कोऑर्डिनेट निकल के आ जाएंगे CX3 + BX2/B + C, C/3 + B/2/B + C। D का तो कोऑर्डिनेट निकल के आ गया। अब क्या करें? तो मुझे अब D का कोऑर्डिनेट निकल गया, तो AI और ID फाइंड आउट करना है। तो ना देखिए मैं कौन सा ट्रायंगल लेने जा रहा हूँ। इन ट्रायंगल ABD में बोलेंगे BI इज एंगल बाइसेक्टर किसका? ऑफ एंगल B का। तो उसमें भी तो लगा सकते हैं,
आई डी अपॉन आई ए, एंगल बाई सेक्टर से आई डी अपॉन आई ए, आई डी के सामने इधर है तो बी डी अपॉन ए बी, ये आ गया। अब बी डी और ए बी तो पता है, बी डी कितना होगा ये तो भाई देखिए, अब ऐसा मत समझिएगा कि बी डी सी आ गया है, वो रेशियो था, ठीक है ना। यहाँ पे समझ में आ रही है बात को। तो अब बी डी का अगर वैल्यू निकालूँ तो क्या करें उसके लिए, तो इक्वेशन फर्स्ट यूज करते हैं हम। क्या करता हूँ, इक्वेशन फर्स्ट क्या था, बी डी अपॉन डी सी फ्रॉम फर्स्ट इक्वल टू सी अपॉन बी। मैं इसको डी सी को ऊपर लिख सकता हूँ ना, और बी डी को नीचे, तो ये बी ऊपर चला जाएगा, सी इधर आ जाएगा। मैं दोनों तरफ +1 करूँ तो कोई दिक्कत है, दोनों तो कैंसिल आउट हो जाएगा तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। ऐड करूँ एलसीएम लेके तो डी सी प्लस बी डी अपॉन बी डी, सी तो बी प्लस सी अपॉन सी, डी सी और प्लस बी डी, डी सी प्लस बी डी क्या दिया था ए, तो इसके जगह मैं ए वैल्यू पुट कर दूँ, ए अपॉन बी डी, बी प्लस सी अपॉन सी, क्रॉस मल्टीप्लाई करूँ तो सी इंटू ए, बी डी जो आ जाएगा, बी डी इधर चला जाएगा, बी प्लस सी नीचे आ जाएगा, सी इधर आ जाएगा, तो ए सी अपॉन बी प्लस सी, बी डी का वैल्यू आया। तो यहाँ वैल्यू पुट करते हैं, बी डी है ए सी अपॉन बी प्लस सी अपॉन ए बी क्या था, सी था। इसको सॉल्व करूँ तो ए सी अपॉन बी प्लस सी, ठीक है, अपॉन सी या नीचे 1, तो इसको 1 को ऊपर ले जाते, ऐसे ही सी कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा क्या, ए अपॉन बी प्लस सी, ये निकल के आया क्या, आई डी अपॉन आई ए, ये निकल के आ गया। कहने का मतलब कि ये जो आई डी है ए है और आई ए कितना है बी प्लस सी, ये रेशियो। तो आप सेक्शन फॉर्मूला लगाइए, निकल जाएंगे ना। तो यहाँ पे सेक्शन फॉर्मूला लगाने जा रहा हूँ, तो डी का कोऑर्डिनेट यहीं पे लिख देते हैं, cx3 प्लस bx2 अपॉन b प्लस सी, cy3 प्लस by2 अपॉन b प्लस सी। ये रेशियो दिया हुआ, ये कोऑर्डिनेट दिया, ये कोऑर्डिनेट सेक्शन फॉर्मूला यूज करते हैं। b प्लस सी इंटू दिस, b प्लस सी इंटू दिस करेंगे तो b प्लस सी और b प्लस सी कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बचेगा यही ना, तो cx3 प्लस bx2। इसको इससे किया तो इसको इससे करेंगे तो प्लस ax1 कर दिया, तो ये तीनों को ऐड करेंगे तो a प्लस बी प्लस सी। अगेन इसको इससे मल्टीप्लाई करूँगा तो b प्लस सी कैंसिल हो गया, तो ये बचेंगे, तो cy3 by2, और a को इससे किया तो प्लस a/1 और डिवाइडेड बाई a प्लस बी प्लस सी। यही ना था फॉर्मूला। तो मैं इधर से उधर कर रहा हूँ भाई, आप देख रहे हैं ना कि किधर से किधर मैं गया हूँ। तो मोबाइल का स्क्रीन छोटा है, कैमरा छोटा है, इतने ही पार्ट में मुझे सब कुछ बताना है, तो ऐसा करना पड़ता है। सीक्वेंस में मैं जैसे स्टार्टिंग से गया, देख लीजिए कैसे कैसे किए हैं। नाउ सेंट्रॉयड देखते हैं कि सेंट्रॉयड तो ऑलरेडी आप लोग जानते हैं उसका, फिर भी मैं एक बार बता देता हूँ कैसे निकल के आते हैं। सेंट्रॉयड बनता कैसे है, मीडियन के इंटरसेक्शन से। तो मीडियन बना दिया, ये डी है तो ये और ये इक्वल होंगे, इधर से बना दिया तो ये ई होंगे, तो ये और ये इक्वल होगा। दो ही मीडियन से निकाल देते हैं, थर्ड का जरूरत ही नहीं पड़ेगा। नाउ क्या करेंगे, इसमें वही चीज़ करेंगे। हम जानते हैं कि सेंट्रॉयड है जो मीडियन को
2:1 रेशियो में कट करता है। तो ये तो इंटरसेक्शन दिया हुआ है, ए का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, डी का निकल जाए तो सेक्शन फार्मूला से निकाल देंगे। तो डी मिड पॉइंट फार्मूला से, तो x2 + x3 अपॉन 2 y2 + y3 अपॉन 2 निकल के आ गया। तो अब जी का कोऑर्डिनेट निकाल देंगे सेक्शन फार्मूला से। तो 2 इंटू दिस, तो 2 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा क्या x2 + x3। 1 को इससे मल्टीप्लाई करूँगा, देखिए ना एक स्ट्रेट लाइन बना ना, ए डी, यहाँ जी है, ये 2 है, ये 1 है, x1 y1, और डी है x2 + x3 अपॉन 2 y2 + y3 अपॉन 2। 2 को इससे किया, 1 को इससे करूँगा तो x1 ही आएगा, 2 + 1 3। अगेन 2 को इससे मल्टीप्लाई करूँगा तो 2 2 कैंसिल, ये बचेंगे तो y2 + y3। 1 को इससे मल्टीप्लाई करूँगा तो y1 अपॉन 3। इसको अरेंज कर लीजिए, x1 को पहले लिख लीजिए, तो यही आ गया। अब बात यहाँ पे आती है, माइंड में ये क्वेश्चन कभी आया होगा, तो आए होंगे तो अच्छी बात है, अगर जानते हैं तो भी अच्छी बात है, नहीं जानते हैं तो देख लीजिए वीडियो। क्या मैं बोलने जा रहा हूँ कि मीडियन जो है, सेंट्रोइड जो है मीडियन को 2:1 में कैसे कट करता है। प्रूफ कभी जानने की कोशिश किए हैं, सिंपल सा प्रूफ है, बस 1 मिनट लगेंगे, देख लीजिए। मैं मान लिया ट्रायंगल ABC। नाउ क्या करूँगा, अब मीडियन ले लेते हैं, ये हो गया D, ये हो गया E, ये और ये इक्वल, ये और ये इक्वल। E और D को ना मैं ज्वाइन कर देता हूँ। तो आप मिड पॉइंट थ्योरम पढ़े हैं अगेन क्लास 10th में कि AB का एक मीडियन है, मान लीजिए D, AC का एक मीडियन है E, तो इसको अगर ज्वाइन करते हैं तो DE जो होगा पैरेलल टू BC होंगे, और DE इक्वल टू हाफ ऑफ BC होंगे। तो वही चीज़ आ गया, यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ बाई मिड पॉइंट थ्योरम DE पैरेलल टू AB एंड DE इक्वल टू हाफ ऑफ AB। तो ये और ये पैरेलल है ना। आप क्या करेंगे, देखिए इस ट्रायंगल में ले रहा हूँ, इसको मैं पॉइंट कोई G मान लेता हूँ। मैं लिख रहा हूँ इन ट्रायंगल AGB एंड DGE। जब ये और ये पैरेलल है तो ये एंगल और ये एंगल अल्टरनेट एंगल, सिमिलरली ये एंगल और ये अल्टरनेट एंगल। तो बाई दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाएगा, ट्रायंगल AGB सिमिलर टू ट्रायंगल DGE बाई एंगल एंगल सिमिलरिटी। तो जब दो ट्रायंगल सिमिलर होता है तो उसका साइड भी प्रोपोर्शनल होता है। तो ये स्टार्टिंग का AG, तो इसका स्टार्टिंग का DG, नेक्स्ट GB, तो नेक्स्ट GE, और A और B एक्सट्रीम पॉइंट ले रहे हैं तो AB, तो इसका एक्सट्रीम DE। तो अब यहाँ से देखिए AB क्या है, 2DE के इक्वल है, तो AB की जगह मैं 2DE लिख दूँ, और DE कैंसिल हो गया तो क्या हो गया 2:1। तो AG/DG आ गया ना 2:1। तो क्वेश्चन 15 डू योर सेल्फ, सेम इसी टाइप का क्वेश्चन जो मैं करवा चुका हूँ। 16 और 17 में देखिए क्या अंतर है, वो आप खुद से कर लीजिए, मैं समझा देता हूँ कि एक लाइन, दो लाइन का इक्वेशन दिए हुए हैं। जैसे मैं इसको मान लिया 2x + y = 5 और x + 3y + 8 = 0। ये दोनों के हेल्प से इसका पॉइंट का कोऑर्डिनेट मिल जाएगा। और ये जो लाइन पास हो रहा है इसके थ्रू, ये हो गया, मान लिया ये लाइन L है, और इसी लाइन के पैरेलल में एक लाइन है, उसका इक्वेशन दिया हुआ है 3x + 4y = 7। तो चूँकि ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है तो दोनों का स्लोप भी इक्वल होंगे। तो इसका स्लोप निकालिएगा, तो मान लीजिए इसका स्लोप आ गया -3/4, मैं निकाल चुका हूँ। तो इसका भी स्लोप आ जाएगा -3/4। तो एक लाइन है, वो एक पॉइंट P से कोऑर्डिनेट मिल गया होगा ना आपको, ये दोनों को सॉल्व करने पे। सपोज मान लीजिए x/y, और उसका स्लोप भी दिया हुआ है, तो बाई स्लोप पॉइंट फॉर्म से उसका इक्वेशन निकाल लीजिएगा ना, ठीक है।
17 में भी वही है। आप इसका बस इस पॉइंट तो मिल जाएंगे ना, 2 लाइन दिए हुए हैं उसका पॉइंट मिल जाएगा। तो ये लाइन ना परपेंडिकुलर है, तो बाय परपेंडिकुलर के कंडीशन से इसका स्लोप निकल जाएगा। ठीक है, थैंक यू।